पाशा मोहतरम। करीब आओ। तुम शहजादे मुस्तफा मोहतरम का सिपा सालार हूं। उनके हुक्म के सबब यहां आया हूं मैं। आप तो जानते हैं मेरी आपसे मुलाकात का वसीला बनने वाली फातिमा सुल्तान है। फातिमा सुल्तान ने पूरन सुल्तान के पास पोशीदा राजों का जिक्र किया था और तुम उनका सबूत देने आए हो। ये सच है पाशा मोहतरम, मैं इसी वजह से यहां आया। अगर ऐसा है तो बताओ जरा कौन से राज हैं? अब बता भी दो इब्ने आदम। अगर मुनासिब समझें तो किसी और जगह जाकर बात कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त हमें खुफिया तौर पर सुना जा रहा है। ये क्या कह रहे हो तुम? कौन सुन रहा है? मैं हुरम सुल्तान अरसे दराज से दरबार की तमाम कार्रवाई खुफिया तौर पर सुन रही हैं पाशा मोहतरम। ये कैसी जुर्रत है? तुम कौन होते हो मेरे सामने आकर हुरम सुल्तान पर इल्जाम लगाने वाले? हकीकत यही है पाशा मोहतरम, और सिर्फ आप ही हैं जो अब तक इस बारे में नहीं जानते। ये कैसी साजिश है? कोई साजिश नहीं है और ना ही कोई इल्जाम है। शहजादे मुस्तफा आपको अपने दोस्तों की पहचान करवाना चाहते हैं। अब अगर आप इजाजत दें तो मुझे चले जाना चाहिए, क्योंकि आका अब किसी भी वक्त आने ही वाले हैं। पाशा, जाओ यहां से। इस दुनिया में अगर भरोसा करने वाला कोई है तो वो तुम हो। मैंने ही तुमसे कहा था। क्या अब नहीं है भरोसा? नहीं है।
अकेला छोड़ दिया तुमने मुझे। अब भरोसे के काबिल कोई भी नहीं बचा है हुरम। मुझे अपनी गलती का एहसास है। इसकी वजाहत नहीं हो सकती, लेकिन इस अमल के पीछे कई वजूहात हैं। ये महल बेशुमार साजिशों का गवाह रह चुका है। इंसान किस पर एतमाद करे समझ नहीं आता कुछ। मैं महसूस कर सकती हूं आपको हर लम्हा धोखे और फरेब का खौफ रहता है। मुझे भी था। उसे रोकने की खातिर मैंने एहतियातन में कदम उठाया। मैंने जो कुछ भी किया आपकी भलाई और फायदे के लिए किया है सुलेमान, यकीन कीजिए। इसके बाद तुम्हारा कैसे यकीन कर सकता हूं? ये महल ऐसी गद्दारियों का गवाह बना है कि तुमने जो ये किया है अब ये उन सब गद्दारियों में सबसे आगे है। सुलेमान, मैं कसम खाती हूँ कि मैंने ये सब कुछ सिर्फ अपने तिफलान की खुद। तुम जा सकते हो। चाहे तुम जितना भी जब्त दिखाने की कोशिश करो, तुम शिकस्त खा चुकी हो दिखाई दे रहा है। तुम समझी थी कि तुम बच जाओगी। इस बार अपना दिफा भी नहीं कर सकोगी। आका के दिल में अब भी मेरे लिए मोहब्बत बाकी है शहजादी। हम बहुत से तूफान को सार चुके हैं। कई मर्तबा काली घटा हर तरफ छा गई, लेकिन वो घटा एक दिन छट गई और सूरज निकल आया। इस मर्तबा भी यही होगा। दुरुस्त कहती हो तुम, लेकिन पहले कभी भी इतनी गाफिल न रही तुम। कभी भी अपनी हद से तजावुज नहीं किया था तुमने, मगर गुरूर में दानाई खो दी तुमने। इब्राहिम पाशा को याद करो। उसका भी अंजाम उसके गुरूर की वजह से हुआ। मेरा उससे मवासना मत कीजिए। मैं उस जैसी हरगिज़ नहीं हूं। कौन जानता है, आका का वकार मिट्टी में मिलाया है। जो गुनाह नहीं करना था वो गुनाह किया है तुमने।
अब वापसी नामुमकिन है, खात्मा है। फातिमा सुल्तान को इस कमरे के बारे में मालूम होना मुमकिन ही नहीं था। तुम दोनों के सिवा कोई इस बारे में नहीं जानता था। यकीनन किसी ने तो की है गद्दारी। कौन है गद्दार? मलिका, मैं आपसे गद्दारी करने की बजाय जान देना बेहतर समझूंगी। हरगिज़ नहीं, कतई नहीं मलिका। आपसे गद्दारी करने का तो मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तुम दोनों के सिवा कोई नहीं जानता था इस बात को। या तो गद्दारी की है तुम दोनों में से किसी ने, या फिर इस बात के बारे में जिक्र किया है किसी से। अल्लाह शाहिद है कि मैंने कभी किसी से ऐसी कोई बात नहीं की मलिका। सुंबुल, मलिका, लुकमान आका को या किसी और आका को कुछ बताया तो नहीं था तुमने? मैं ये कैसे बता सकता हूँ मलिका, क्योंकि इस तरह तो सबसे पहले मेरा सर। वो आम कमरा नहीं, वो खुफिया कमरा। हुरम सुल्तान ने दीवाने हुमायूं में जो कुछ भी होता है वो सब सुनने के लिए बनवाया है। इसलिए खुदाया, क्या हो? किसको बताया था तुमने? एक खातून है जौहर, कपड़ा फरोश। हरगिज़ नहीं। उस खातून को खुफिया कमरे के बारे में बताया था, ये मत कहना मुझसे। अल्लाह गौरत करे तुम्हें। कैसे कर सकते हो तुम ये सुबह का? माफ करने मलिका, लेकिन मुझे मालूम नहीं था। शायद उसने कुछ न कहा हो, शायद किसी ने मेरा ताक़ुब किया हो। वो बहुत नेक है, वो ऐसा नहीं कर सकती। कहाँ है वो खातून? बताओ वो खातून कहाँ है? आका, आपके हुक्म के मुताबिक खुफिया कमरे को खत्म कर दिया और दीवार तामीर करके बंद कर दिया है। तुम जा सकते हो। मैं सुंबुल के साथ तखलिया चाहती हूँ। किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जाए। मलिका, आपसे मैंने कभी भी गद्दारी नहीं की और ऐसा मुझसे जानबूझकर सरदर्द नहीं हुआ। तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारे राज अफशा करने की वजह से सुंबुल, मैंने अपना सब कुछ खो दिया। इसकी सजा भुगतनी होगी तुम्हें। मेरी खता संगीन है, लेकिन क्या करूं, किस्मत में यही लिखा था। किस्मत इतनी मेहरबान नहीं सुंबुल।
सुंबल, दिल नहीं लगा महल में, किसी तरह बहाना बनाकर आ गए यहाँ पर। अच्छा किया, मुझे भी तुम्हारा इंतजार था। आगा ने नाश्ता बना कर दिया है, जैसा तुम बनाती हो वैसा तो नहीं, फिर भी अच्छा है। तुम्हारे लिए पिलाया हूँ, तुम्हें पसंद आएगा। बिल्कुल, अंदर आ जाओ, कोई देख ना रहे। मैं तुम्हें पैगाम भेजने वाली थी। खैर होगी इंशाअल्लाह। छोतालजा में मेरी खाला हैं, उनकी तबीयत बहुत खराब है, उनसे मुलाकात के लिए जाऊंगी। हाय अल्लाह, बहुत अफसोस हुआ मुझे, क्या हो गया उन्हें? वो ज़ईफ हो चुकी हैं, सबाजा ने काम करना छोड़ दिया, कुछ मुद्दत उनकी देखभाल की जरूरत है। मुझे छोड़कर जा रही हो? मुझसे फरार हो रही हो तुम? तुम भी मेरे साथ चलो आगा, हम दोनों साथ चलते हैं यहाँ से, कहीं बहुत दूर चलते हैं, जहाँ हम दोनों को कोई ढूंढ ना सके, वहां चलते हैं, बहुत दूर यहाँ से। सर छुपाने की जगह तो कहीं भी मिल जाएगी हमें। तुम मुझे चाहते हो और मैं तुम्हें, सब कुछ झूठ भी हो तो हकीकत यही है। हमारा कोई तिफल नहीं होगा, वैसे भी जिंदगी गुजारने का कोई तो तरीका समझा ही देगा। वैसे भी माँ बाप के बगैर बहुत से तिफल होते हैं सुंबल आगा, हम उनमें से किसी को घर ले आएंगे, उसे मिलकर पालेंगे, वो हमारी औलाद की तरह होगा। हमारा तिफल होगा, हमारा एक घर होगा सुंबुल, हम दोनों उसमें साथ रहेंगे, खुशियों से भरा एक घर होगा। सुंबुल आगा, किसके कहने पे ये किया तुमने सब? किसने तुम्हें हुक्म दिया था? शहजादे मुस्तफा ने किया। शहजादे मुस्तफा का ऐसा कोई भी ताल्लुक नहीं, उन्हें तो किसी बात की खबर भी नहीं। किसने कहा था? किसने हुक्म दिया था? मालूम नहीं, मालूम नहीं। वो बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर। शहजादे मुस्तफा को तख्त पर बिठाना चाहते हैं वो लोग। सुल्तान और रुस्तम पाशा के दुश्मन है वो लोग। मुझे नाम बताओ उनका, मुझे नाम बताओ, नाम बताओ मुझे। दाऊद, 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 सुंबुल आगा, मुझे तुमसे मोहब्बत है।
रियासत से कासिद ये लाया है, शहजादे सलीम मोहतरम की तरफ से। इंशाअल्लाह खैर की ही खबर होगी आका। मेरे पिसर का शहजादा हुआ है। अल्लाह उन्हें जिंदगी अता करे आका। माशाअल्लाह से इतने शहजादों की मौजूदगी में तुर्क खानदान आलिया कभी कमजोर नहीं पड़ेगा। इंशाअल्लाह फीफा खातून। आका, हुर्रम सुल्तान आपसे मुनासिब वक्त में मिलने की ख्वाहिशमंद है। उन्हें क्या जवाब दूं आका? आखिरकार खुशी की एक खबर तो मिली और इस खबर ने मुझे तो निहाल कर दिया। इंशाअल्लाह इस खुशी की खबर की वजह से आका और उसके दरमियान जो सर्द मोहरी है उम्मीद है खत्म हो जाएगी। इंशाअल्लाह मलिका। आओ। मलिका। अफीफा खातून, क्या कहा आका ने आपसे? आका आपसे हम मुलाकात करना नहीं चाहते। जाइए यहाँ से। मैं तकरीर चाहती हूँ।